Good morning, students. Now the next topic is differentiation of a function with respect to another function. ठीक है, तो कोई जैसे दो फंक्शन है, एक मैं मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. ठीक है, ये एफ एक्स का फंक्शन है, ये जी एक्स का फंक्शन है. आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएट ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. दैट मीन्स मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y dy विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब d ऑफ z. y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में. ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, y भी हमारा x का फंक्शन है और z भी हमारा x का फंक्शन है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx और dz अपॉन dx. हमने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा ये. तो किसका, अगर आपको बोला जाए कि ये वाले फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, जैसे क्वेश्चन आपका क्या है कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, है ना. हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स. अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना सीखा था. ठीक है, तो यहां पर लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, तो z इज इक्वल टू कॉस एक्स. हमें क्या फाइंड करना है, y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz. तो dy अपॉन dz ये आपको क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx. ठीक, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो d ओवर dx ऑफ साइन एक्स अपॉन d ओवर dx ऑफ कॉस एक्स. ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, तो कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स. तो आपको क्या करना है, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसके डिफरेंशिएशन को इसके डिफरेंशिएशन से आपको डिवाइड कर देना है. सिंपली सर, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन को कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना होता है, जिसका भी आपको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट x की पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x. इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो सिमिलरली हम एज्यूम कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 6 एंड z इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x. ठीक है, तो dy ओवर d ऑफ x कैलकुलेट कर लेंगे, तो dy ओवर dx क्या होगा, 6 इंटू एक्स की पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन, एंड dz, z हमारा कितना है, z इज इक्वल टू ये है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव, एक्स पावर -1/2. ठीक है, तो dz ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, तो -3/2 हो गया. नीचे जाएगी पावर तो 3/2 पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया -1/2 एक्स की पावर 3/2. ठीक है, तो ये हो गया. हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z. ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, dy अपॉन dx ओवर dz अपॉन dx. ठीक, तो इसके डिफरेंशिएशन को उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे तो कितना, dy अपॉन dx 6 इंटू एक्स पावर 5 अपॉन -1/2 एक्स पावर 3/2. ठीक है, तो ये चला ये ऊपर जाएगा, अपॉन का अपॉन न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 12
एक्स की पावर 5 में ये पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 प्लस 3/2 10 13, तो एक्स पावर 13/2, तो -12 एक्स पावर 13/2। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ आ गया एक्स पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू। ठीक है, नाउ अगेन द क्वेश्चन इज differentiate log 1 plus x square with respect to tan inverse x, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू log 1 plus x square एंड z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या हो गया कि y dy ओवर d ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस वैल्यू को x एज्यूम करना पड़ेगा, तो log x का क्या हो गया 1/x, तो 1/x मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो x एज्यूम करा उसका डिफरेंशिएशन इनटू 2x, तो ये हो गया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, z हमारा कितना है, z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो dz ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई अपॉन डी जेड, बाई का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी जेड, तो डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी ऑफ एक्स। तो ये सेम आपका पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना आ गया 2x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2x। सिमिलरली ये क्वेश्चन की थोड़ी सी आपकी क्या वैरायटी बढ़ जाएगी इसमें, है ना। तो एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लाइक question is differentiate tan inverse वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका डिफरेंशिएशन इस रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू फाइंड सिंपलीफाई दिस वैल्यू। अगर मैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये हमारा y है। अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं तो आपका ये काफी लेंथी हो जाएगा, हमें इसे x एज्यूम करना पड़ेगा। x एज्यूम करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर जिसको x एज्यूम करा है उसका डिफरेंशिएशन, तो ये काफी लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि आपको ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बताया गया था। तो हम पुट कर देंगे, जब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूशन बताया गया था कि किस कैटेगरी में सब्स्टिट्यूट किस वैल्यू को करना है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करते साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अंडर रूट हटाना है हमें, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स वैल्यू बिकम्स
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन एक्स। नाउ तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स को भी रिप्लेस करना है टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि साइन टेन इनवर्स, अब सेक को ब्रेक कर दिया 1 अपॉन कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर टेन इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए इस 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता है, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये आपको वैल्यू बहुत बार बता चुका हूँ, मैनी टाइम्स, है ना। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, दोनों वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो वैल्यू y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, नीचे वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया और एक साइन से एक साइन चला गया, तो टेन थीटा अपॉन 2, टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, थीटा अपॉन 2। तो थीटा ये हमने एज्यूम करा था यहां पर कि x इज इक्वल टू x क्या है, टेन थीटा है। तो यहां पर ये जो वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, यहां से प्लेस कर देंगे, तो टेन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ x ये वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स ऑफ x। तो dy ओवर dx क्या हो गया, dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली आपको जो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ये y हमने एज्यूम करा है और z हमारा क्या है, z इज इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में, तो z इज इक्वल टू दिस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan inverse x. This is the formula of 2 tan inverse x. The value becomes 2 tan inverse of x. इसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया है ना, नहीं तो आपको वैल्यू थोड़ी लेंथी आएगी, सॉल्व करने पर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो dz ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करा तो 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2। और यहाँ पर वैल्यू आई थी dy ओवर dx की 1 अपॉन दिस 1/2, तो dy ओवर d ऑफ x, वी गॉट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी एंड दिस वैल्यू। तो हमें क्या फाइंड करना है, y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, dy ओवर dz। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई dy अपॉन dx ओवर dz अपॉन dx। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमने फाइंड करा तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/4 है ना। क्वेश्चन देखने से लग रहा था पता नहीं कितना लेंथी आएगा, क्या आएगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है तो आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो आप डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत लेंथी जाएगा। इसका भी अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा लेंथी जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आपका डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्ट भी करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लेंथी जाएंगी। तो सिंप्लीफिकेशन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी का ही इसमें यूज होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि तो जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है बस उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं, उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको करना है, इस पर बेस्ड असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, वो करना है।